हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पॉइंट थे हमारे। कल हमने बेसिक परसेंटेज के पॉइंट पढ़े थे, है ना। हाँ, जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट इसको चीज़ों को देखना है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। कल हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज के बेसिक को कैसे किया जाए। तो बेसिक्स में हमने आपको याद करवाया था क्या, परसेंटेज। परसेंटेज हमने देखा 1/2 कितना 50%, 1/3 कितना 33 से 1/3%, 1/4 कितना 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/30 3 से 1/3%, 1/40 2.5%, 1/50 2%, 1/100 कितना 1%। तो हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखे थे, है ना। आज हम लोग इस परसेंटेज को डबल टिबल जो आपके पेपर में आते हैं इनको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना। महत्वपूर्ण है। अगर आप इन परसेंटेज को आप तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपको इस तरह के जो पॉइंट हैं वो अपने आप पेपर में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज को दुगना कैसे किया जाए, 2 गुना कैसे किया जाए, 2 गुना, है ना। यहाँ पे देख लीजिए 2 गुना कैसे किया जाए। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की दुगना करने की तो आपको एक बात याद होगी, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है और इसका मतलब होता है 50%, 1/2 लिखा हुआ और इसका मतलब कितना होता है 50%। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी चीज 2 है, नीचे वाला जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। यहाँ पे देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर और ये नोमिनेटर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हर है ये जो है इसका 2 का 50% कितना है 1, देख पा रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1/3, इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। इसका मतलब कोई भी चीज टोटल, ये टोटल को रिप्रेजेंट करती है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 का 33 सही 1/3% का मान कितना होगा 1। जैसे मान लीजिए 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 का मतलब होता है 25% और 25% का मतलब होता है 4 का 25% का मान कितना होगा 1। आपको समझ में आ रहा है। तो अब अगर हम बात करें 4 का 25% कैसे, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 4 का 25% निकालें तो आपको पता है ना ये परसेंट जो होता है ये, इस परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो 1/100 में क्या लिखेंगे 100। इसका मतलब 4 × 25/100। यहां से हम देखेंगे 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 4 से 4 यहाँ काटेंगे कितना है 1। बस इसका मतलब हुआ कि 4 का तो टोटल कितना है 4 है, टोटल 4 का 25% का मान कितना होगा 1। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको दुगना कैसे करेंगे, जैसे आपने पेपर में देखा होगा 37.5%, 66 सही 2/3%। आपने इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपने देखा होगा। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज की ये फ्रैक्शन अगर आते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, तमाम तरह के जो वीडियोस होते हैं, तमाम तरह के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको हम कैसे हल करेंगे इसी की सहायता। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 को अगर दुगना करेंगे तो आप जानते हैं 1/2 का मतलब होता है 50%, आप इसको भी दुगना करेंगे इसका मतलब ये 100% और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आप जानते हैं कि 100% का मान कितना होता है 1। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1/3 तो इसका मान होता है 33 सही 1/3%। आप इसको दुगना कर दीजिए, 2 का गुणा करवा दीजिए, यहाँ भी 2 का गुणा करवा दीजिए, तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि ये क्या होगा 2 का 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये 33 + 1/3 लिखा हुआ है इंटू 2 करेंगे। अब जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे करेंगे कितना 66 और यहाँ पे कितना करेंगे 2/3। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 66 सही 2/3% की। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं इस तरह के सेक्शन मिलेंगे। तो जहां पर 66 सही 2/3% लिखा है, अगर आप इसको हल करेंगे यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू जो होगी 2/3।
इसी तरह अगर हम 1/25 की बात करें तो 1/25 का 1/4 की बात करें तो 1/4 का मतलब होता है 25%। और 25% को अगर हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2, और इधर भी करेंगे 25% का दुगना, आपको पता ही है सीधा सीधा कितना हो जाएगा 50%, और इधर कितना हो जाएगा 1/2। कुल मिलाकर के आपको दुगना कैसे करना है इसी पॉइंट को समझना है। तो अब आपको समझाते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके आधार पर हम दुगना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज इस प्रकार से लिखी हुई है कि 33 सही 1/3, इसका क्या मतलब होता है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, और हम इस भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम ये करेंगे कि 33 प्लस 1/3 लिख लेंगे इस प्रकार से। इसका मतलब ये हुआ कि एक पद ये है और एक पद ये है, ये टोटल पूर्ण पद है, और जबकि ये क्या है भिन्न के रूप में। तो किसी भी चीज से अगर हम दुगना करवाएंगे तो दोनों पदों में करवाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6, और यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस 2/3। इसका मतलब हुआ अगर ये अंश ये हर अगर ये अंश हर से छोटा है, फिर से ध्यान से समझिएगा, अगर ये अंश हर से छोटा है तो आपको सेम टू सेम लिख दिया जाता है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बड़ा होता, अभी एग्जांपल में हम आपको समझाएंगे, अगर ये बड़ा होता तो हमें 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ता, मतलब भाग देना पड़ता। कैसे, तो अभी ये वैल्यू कितनी आ गई 4 सही 2/3%। सपोज मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई वैल्यू लिखी है 12.5%, इसका मतलब मान लीजिए 1/8 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया, तो हम इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 दिख रहा है 3/8। तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, ये 12 जो लिखा है ना 1/2, इसको प्लस लगाना पड़ेगा, और अब आप करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो जाएगा 12 मतलब कितना 12 × 36 प्लस 3 × 3/2। अब देखिए हम इसको 36 सही 3/2 नहीं लिख सकते, मतलब 36 सही 3/2 नहीं लिख सकते, ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉमिनेटर है, जो अंश है वो हर से क्या है बड़ा है। इसका मतलब 2 से 3 में क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। जब आप 2 से इसमें भाग देंगे तो ये खुद स्वयं हो जाएगा 2 × 2 1/2। इसका मतलब ये फिर एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया, ये पूर्ण संख्या हो गई, ये 1/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 1 प्लस 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना हो गया 36 1 37, इसका मतलब 37.5% की वैल्यू हो गई कितनी 3/8। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कैसे सवाल आते हैं पेपर में, कहता है कि चीनी के दाम को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो उसकी खपत को कितने % कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर होने वाला है ना प्रभाव ज्ञात करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खपत पर कोई भी चीज इस तरह के सवाल आएंगे तो ये परसेंटेज हमें बार बार याद करने पड़ते हैं, तो आप इनको स्वयं याद कर लीजिए। ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज आप इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/9, आपको इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। अगर इसे आप डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/9%, मान डबल कर दिया। आप यहाँ भी करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 × 22 और 2/9%, इसी का वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें 3/9, ध्यान से थोड़ा देखो 3/9, मान लीजिए 1/9 लिखा तो आपको पता है 11 से 1/9 होता है। इसको मान लीजिए 3 गुना आपने कर दिया तो कितना हो जाएगा 3/9, है ना। इसको भी 3 गुना करेंगे, आपको यहाँ गुणा नहीं करवाना, 3 × 9 कितना हो गया 1/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 11 × 33 और कितना 3/9, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 33 सही 1/3%। ये देखिए समझ पा रहे हैं ना। तो अगर आपको इस तरह की चीजें समझ में आती है तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी में इसको रिवीजन करना है ना। ये रिवीजन के लिए है टॉपिक, ताकि दुगना कैसे करते हैं परसेंटेज को, 3 गुना कैसे करते हैं, तो जितना भी आपको करना हो यहाँ पे कर लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अंश अगर हर से बड़ा हो गया तो आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, और 2 × 2 जितनी बार जाएगा यहाँ पे लिखेंगे और ये संख्या इसमें ऐड हो जाएगी,
इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाएगी तो ये कितना हो गया 37.5% और 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 3/8। तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये काम करना है, क्योंकि अगला जो पॉइंट होगा हम लोग इसी पॉइंट के बेस पर सवालों को लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह हम लोग इस प्रकार से एक वैल्यू को लगाएंगे। सपोज मान लीजिए ये एक वैल्यू है, कोई भी चीज, जैसे आपने कहा कि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो दूसरी भुजा को कितने % कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो मान लीजिए 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब होता है 1/5। ये आपको पता होगा, कोई भी चीज 1/5 से अगर बढ़ी है तो घटेगी कितने से, 5 1 6, मतलब 1/6 से, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब कोई भी चीज अगर 1/5 से बढ़ी है तो घटेगी कितने से, 1/6 से, और इसका मतलब होता है क्या, 16 सही 2/3%। ये शॉर्ट ट्रिक होगी, बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक होगी, जिसको अगले वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। पहले आप दुगना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, और उसके बाद पहला वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद इस तरह के जो लॉजिक के सवाल होंगे, ये जो मेथड होता है, इसको आपको हम पूरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहे हैं। उसमें आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे कि अगर कोई भी चीज, चीनी का दाम 20% बढ़ गया तो बताइए कितने % कमी होगी। तो 20% बढ़ गया मतलब 1/5, कमी कितनी, 1/6। कैसे आएगा, यही चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। अगर इस चैनल को आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, थोड़ी भी शुरुआत में आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी तरह अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपको इस टॉपिक को लगातार आगे पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे बारी बारी से, और बहुत जल्द ये वीडियो 1 आवर्स का होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।